सरकार की जय हो। तो आप कथा श्रवण करने जा रहे हो गजेंद्र मोक्ष की। आप लोगों को याद ही होगा जो रात्रि में कथा सुनी, बड़ी बढ़िया तुम लोगों की मेमोरी है जो याद रहता है सबको, अर्थात फॉर्मेट हो जाता है कि नहीं? याद नहीं रहता है। अच्छा, संध्या काल में आप लोगों ने कल कौन सी कथा श्रवण की थी? सबको याद है? तो ये बताओ किसी को याद ही नहीं रहेगा क्या? अरे 7 दिन बीत जाएंगे तभी कहोगे याद ही नहीं। याद होना चाहिए भाई। कौन सी कथा? हाँ, अच्छा, प्रहलाद वाली कथा सुनी। चलो किसी को तो याद है। कहते हैं कि गांव में सारे लोग बुरे नहीं हो सकते और गांव में सारे लोग अच्छे भी नहीं हो सकते। हाँ, कोई सज्जन भी होगा तो कोई दुर्जन भी होगा, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। इस पंडाल कथा में एक लोगों ने कहा हाँ प्रहलाद चरित्र याद है। चलो अच्छी बात है, आज याद रखना, शाम को भी पूछेंगे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। एक वन में हाथी रहता था। वो हाथी, एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। ये कथा हमको बहुत अच्छा ज्ञान देगी। ये कथा हमको ज्ञान देगी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये कथा वही सिखा रही है। और ये कथा एक और ज्ञान देगी कि जो भी ये कथा श्रवण करता है उसका कर्ज मुक्त हो जाता है। हाँ, कितना भी आप कर्जी हो गए हो और इसको अगर श्रवण करते हो इस कथा को तो तुम्हारा कर्ज चुकता हो जाएगा। इधर ये जो गज है, गज में से होता है हाथी और ग्रह में से होता है मगरमच्छ। तो ये जो गज है एक वन में रहता था और इसकी सुगंध से कोई जीव अन्य नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस हाथी में 10,000 हाथी का बल था। बहुत बड़ा बलशाली हाथी था। इसके सामने कोई नहीं आ सकता था। शेर, बाघ, चीते सब डर खाते थे, हिरण सब डरते थे, इसके वन में नहीं आ सकते थे। और इस हाथी की जो है पत्नियां थी। अब पत्नियां में से होता है बहुत। अगर पत्नी होती तो ये, और पत्नियां हैं तो बहुत। बच्चे थे और पत्नियां थी। तो ये क्या करता है, कुछ गर्मी का ऋतु चल रहा था तो गजेंद्र जो है अपनी पत्नियों के साथ में धीरे धीरे करके जल की तलाश में जाता है। और पास में ही क्या मिलता है, सरोवर एक मिल जाता है, बड़ा सा तालाब, बड़ा सा तालाब मिलता है। तो जाकर के गजेंद्र उसी में जल स्नान करता है, पीते हैं सारे लोग, उसके बाद स्नान करने लगते हैं। तो जो ये हाथी है गज, ये क्या करता है, ये अपनी सूंड में जल भरता है और क्रीड़ा करने लगता है। सूंड में जल भरता है तो पहले अपने बच्चों पे मारता है तो बच्चे खिलखिला के और नाचने लगते हैं, बड़े तेजी से खुश हो जाते हैं। देखो, अगर गर्मी का ऋतु चल रहा हो और अगर जल मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। अगर आप गर्मी में परेशान हो गए हो और आपको पीने के लिए मिल जाए और स्नान करने के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है और कितनी शुद्धि आती है आत्मा में, बहुत खुशी से मन प्रसन्न हो जाता है। वही हुआ कि गज क्या करता है, अपने सूंड में जल भरता है और अपने बच्चों पर डालता है तो बच्चे खिलखिला के हंसने लगते हैं, तिनमिन करने लगते हैं। अच्छा, हाथी कैसे तिनमिनाया होगा तुम लोग जानो। हमको तो लग रहा है जैसे दृश्य देख रहे हैं, छोटे छोटे हाथी बेचारे खिलखिलाए होंगे। उसके बाद क्या करता है, जो गज के बच्चे हैं बहुत अच्छे से खिलखिला के हंस रहे हैं, अपने शब्दों में हंस रहे हैं, तुम्हारे से थोड़े ही कर रहे हैं भैया, हंसाने के लिए संवाद छेड़े, ठीक है। तो अपने शब्दों में हंस रहे हैं। और इधर क्या होता है कि ये जो गज की पत्नियां हैं, ये फिर सूंड में जल भरता है, अपनी पत्नियों के ऊपर जल डाल देता है तो पत्नियां बेचारी शर्मा जाती हैं। उसके बाद फिर ये अपने बच्चों पे डालता है तो बच्चे खिलखिला के हंसते हैं। और ये जो पत्नियों पर डालता है तो पत्नियां शर्मा जाती हैं। धीरे धीरे करके बहुत देरी तक क्रीड़ा होती रही।
ऐसे ही शर्माती रही पत्नियां। और क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो गज है जल में चला जाता है, और ज्यादा गहरे जल में चला जाता है। और क्या होता है भक्तों कि जब ये जल में चला जाता है, कौन, गज जल में चला जाता है, तो उसी जल में एक ग्रह, मैंने बता ही दिया कि ग्रह मीन्स मगरमच्छ, उसी जल में ग्रह था। और क्या करता है, हाथी के पांव को पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो इसको लगा कि किसी ने हमको पकड़ लिया है, हमको लगता किसी जीव ने हमको पकड़ लिया है। तो ये जब तक इसको बल था तब तक ये अपना बल लगाता है, खींचता है बाहर के लिए। लेकिन वो जल का जीव है तो उसका बल जो है 2 गुना से 4 गुना है। देखो, और थल का जीव है तो इसका बल बलहीन है। देखो भैया, जैसे हम सब लोग हैं जीव, अर्थात भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, तो हमारी जो है औकात है पृथ्वी पर रहने वाली, और जल में अगर हम जाएंगे तो डूब जाएंगे भैया कि नहीं डूब जाएंगे। तो हाथी है थल का, हाथी है थल, थल मीन्स होती जमीन, जल जमीन का जीव है। और ग्रह क्या है, जल का जीव। मगरमच्छ जल में ही तो रहते हैं, तो जिसका जहाँ निवास होगा वही तो बलवान होगा वो। अब ये जल का जो जीव है ग्रह, ये क्या करता है, बलशाली है, इसके अंदर 4 गुना बल है। ये धीरे धीरे करके जो है ग्रह जो है गज का पैर खींचता हुआ जल में ले जाता है। और गज ने बहुत अपनी ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, लेकिन धीरे धीरे करके खींचता ही चला जा रहा है। जब गज की आगे के पैर जो है डूबने लगे तो गज ने आवाज लगाई अपने पत्नियों को कि सुनो, हमको लग रहा है कि किसी जीव ने हमारे पैर को पकड़ लिया है जल में, तुम लोग मेरी रक्षा करो। पत्नियां बोल पड़ी, देखो हम तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पैर को छोड़ करके मेरे पैर को पकड़ ले, तब यह है दुनिया का मोह भैया। कहते हैं हमारे बीबी हैं, हमारे बच्चे हैं, और जब मुश्किल आई और तुम्हारा दुख आ गया, जिसको कहते हैं किसी प्रकार की तुम्हारी बीमारी आ गई, तो क्या होता है, आज देखो गज ही कथा बता रहा है। इधर क्या होता है, पत्नियों से कहा तुम मेरी रक्षा करो, तो कहा देखो मैं नहीं आ सकती, हम सब लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पैर को छोड़ करके हमारे पैर को पकड़ ले, तब। और जो गज और भूत लगाता है, जब परास्त हो जाता है, धीरे धीरे करके सारा शरीर डूबने लगता है, तो बच्चों को आवाज लगाता है कि सुनो, पत्नियां तो चली गई लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो ना, तुम सब लोग तो मेरी औलाद हो। ऐसा करो, तुम लोग मेरी सहायता करो, मुझे किसी जीव ने जल में पकड़ लिया है और मैं डूबता जा रहा हूँ, अतः तुम लोग मेरी सहायता करो। बच्चे बोल पड़े, पिताश्री घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, तेरे ही में काला जाम ही खवाएंगे, चिंता मत करना तुम। अब गज को समझ में आया कि जिन बच्चों के लिए हमने चोरी की, बेईमानी की, दूसरे का धन हड़पा और मार किया, काट किया अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, आज वही बच्चे, वही पत्नियां हमको छोड़ के चली गई। और आज ग्रह चिल्लाने लगा, और इधर ग्रह धीरे धीरे करके इसको और जल में लेता जा रहा है। हाथी क्या कर, हाथी की इतनी सी सूंड बची। कहते हैं जब कोई काम नहीं आता है तब हमको ईश्वर सूझता है। जब हम सभी में घिरे रहते हैं तो हम समझते हैं हमारे भैया हैं, हमारे दादा हैं, हमारे काका हैं, हमारा बड़ा भारी परिवार है, हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर हैं, दुनिया की कथा तो हम कहते हैं। लेकिन जब वक्त आ जाता है बुरा, तो हमारा कोई साथ नहीं देता, ना पिता, ना पुत्र, ना पत्नी, ना पिता, ना माता, कोई नहीं सहायक, कोई सहायक नहीं होता, तो भगवान ही सहारा होता है। इधर क्या होता है कि जब ऐसा हो जाता है तो भगवान को याद करता है। कौन? ग्रह याद, ये जो गज है भगवान को याद करता है, प्रभु आप तो दया सागर है, कृपा सागर है भगवान, अब तो सब कुछ छोड़ बैठे हैं भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है, अब क्या करें भगवान। मेरी पत्नियां भी हमको छोड़ के चली गई, जिनसे मुझे आसरा था,
और मेरे बच्चे भी छोड़ कर गए, चले गए, जिनसे मुझे आसरा था, विश्वास था कि मुझे जरूर बचाएंगे, लेकिन सब हमको छोड़ के चले गए। तो आज भगवान को याद कर रहा है, प्रभु को कौन? गज याद कर रहा है। इतनी सी सूढ़ बची तो भगवान को याद किया है गज ने, और मृत्यु पर आ चुका है। तो कह रहा है लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या कह रहा है ग्रह? क्या कह रहा है? धोखा मिला ना, तो ग्रह क्या कर रहा है? गज कौन बोल रहा है? बहुत खाए हैं इस बेरहम संसार के पत्थर, बहुत खाए हैं इस बेरहम संसार के पत्थर। तमाशा देखते हैं लोग मुझे मार के पत्थर। इसीलिए तेरी दहलीज पे सर को झुकाता हूँ।
कोई रात में जाता है, कोई जाए दिन में, कोई जाए रात में, कोई जाए धूप में, कोई बरसात में, कोई जाए दिन में, कोई जाए रात में, कोई जाए धूप में, कोई बरसात में, जाएगा यार बड़ी प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय हो। अब गज इतना पुकार कर रहा है और भगवान कन्हैया अभी तक आए नहीं। दया सागर के कान में आवाज धीरे धीरे पहुंचती, तुरंत नहीं पहुंचती, क्योंकि कोई भी आवाज भगवान के प्रति लगाओ तो ये नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाया तो 3 ढोले की तुमको झुमकी थोड़ी मिल जाएगी। हाँ, तुमको 1 लोटा जल चढ़ाया 1 लाख मांग रहे थे, तुरंत मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भगवान की सेवा तो कर लो, तभी तो मिलेगा तुमको मेवा। भगवान की सेवा कर लो, भगवान का जो दे रहे हैं कष्ट झेलो, और भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं, देखते हैं इसको गलत दे दे शायद हमसे दूर हो जाए, और देखते हैं हम पे विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। तो यही लोग तो करते हैं। जैसे भगवान ने एक फरियाद नहीं पूरी की, कहा हमारा भगवान नहीं सुनता, चलो हटाओ इनको पूजना बंद यही तो कर देगा, चलो हम नहीं पूजेंगे, हमारी भगवान ने सुनी नहीं, हम नहीं नवाएंगे उनको, यही तो कहते हैं। और भक्त पुकार करता है, भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आज खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आज खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। वो मालिक मेरे, मालिक मेरे। जो हाथ में प्रसाद लाता है तो बहुत खुश रहता है कि हमको प्रसाद लाने को मिल रहा है। देखो कितनी खुशी है इसको। और कहीं 2 रुपये को बता दिया था ज़्यादा रहा काम करता। श्री राधे। भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आज खड़े हैं, भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आज खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान परेशान
भक्त आप खड़े हैं संसार के बंधन से परेशान परेशान प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। ये जो भैया रिंकू जी की तरफ से 101 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे। ये 50-50 मुद्रा जो नाम नहीं पता जो माताएं बच्चे दे करके गए, जो भैया जन दे करके गए, भगवान धन धान से भरपूर सुखी व संपन्न बनाए रखे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गज ने अरदास की तो भगवान के कानों में आवाज पहुंची और भगवान अपने गरुड़ को तज करके भगवान ग्रह को लेने के लिए आ जाते हैं, गज को ले जाते हैं और गज के पैर पकड़े हुआ था ग्रह। और जैसे लेकर के जाते हैं भगवान वैकुंठपुरी तो गज बोल पड़ता है, प्रभु ये यहाँ पर कैसे, ये गज कैसे यहाँ पर आया, ये ग्रह कैसे यहाँ पर आया प्रभु, इसी के कारण तो सारा खेल हुआ। भगवान बोल पड़े, गज तुम जानते नहीं, तुम जानते नहीं हो कि मैं इसको यहाँ पर क्यों लाया। कहा प्रभु ये तो मेरी टांग को खींचता हुआ जल में ले गया जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई। तो कहा तुम्हारी तो हुई, साथ साथ इसकी भी तो हो गई। क्यों? क्योंकि तुमको अपने मुख में रखा हुआ नगा तो रहा नहीं था, तुमको निगल तो रहा नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा हाथी है और हाथी जब लड़ते लड़ते सूख चुका था, हड्डियां ही बची थी, तब अहंकार चूर हो गया था हाथी कि मुझ में 10,000 का बल तो था लेकिन आज कुछ काम का नहीं। इसलिए कोई भी बलशाली कितना हो, आएगा बुढ़ापा तब खबर ली जाएगी। चिल्लाओगे खटिया पे पड़े पड़े, पानी लाओ रे, पानी लाओ रे। अगर राम राम कर रहे तो शायद सोचेंगे भैया दादा बाबा हमारे राम राम करते और भजन करते हैं, कहीं शराब दे दिया तो शायद पानी मिल जाए। और जैसे फिल्मी गाना गा मर जा बुढ़ाऊ चाहे जिंदा रहा, बुढ़ा बहुत खराब, ऐसे कहेंगे नहीं, बुढ़ा बहुत खराब है, फालतू की बातें बकता रहता है, गाली देता रहता। अगर गाली की जगह पे अगर भजन करोगे तब तुमको भोजन भी मिलेगा। अच्छा इस वक्त हम देखते हैं भोजन की बड़ी समस्या है। किसी के यहाँ जाओ और पूछो दादा कैसे हो, दादी कैसे हो, अरे ठीक तो है लेकिन समझो जिंदा के बराबर नहीं है। अच्छा क्या दिक्कत है आपको? खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, काहे नहीं मिला, बहुरिया नहीं दे रही। अरे भोजन के लिए इतना रो रहे हो, भजन के लिए रो, तो अगर भजन करोगे तो तुमको भोजन भी मिलेगा, लेकिन भजन ही नहीं सदेगा तो भोजन कहाँ मिलेगा। भजन करोगे तो भगवान अवश्य तुमको भोजन दिलाएगा। क्यों? क्योंकि कहते भी है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। ये बात हंसने की बात नहीं, सुनो आप जवान हैं और जवान है तो समझ में नहीं आता। देखो बाल्य अवस्था खेले गवाई, यही तो करते हैं जो छोटे होते तो घूमते कि नहीं। बाल्य अवस्था खेले गवाई और जवानी सोई बिठाई, वृद्ध भैया आओ बुलाए, वृद्ध अब जावल की बारी आई, भले
ये परम सत्य है कि जब हम बाल अवस्था में होते हैं तो घूमते हैं, गुल्ली डंडा लियो, गोली लियो, यू लियो, वो लियो। अब तो मोबाइल चल गया है भैया, कहाँ है देखो खटिया पे पड़ा होगा, मोबाइल देख रहा होगा, छट्टा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, सब मोबाइल। और कहते हैं कि बाल अवस्था खेल गवाई और जवानी सोई बिताई। कहा कर रहे हैं भैया, सोए रहे हैं। और बुढ़ापा जब आता था क्या करते हैं, अरे हमारे जो पोता है उसके भी नौकरी नहीं लगी, हमारा पोता उसका भी विवाह नहीं हुआ, हमारा ये है वो है, दुनिया की कथा करते रहते, कहते कि नहीं कहते। अब जावन की बारी आई और जो सांस जाने लगती तो वृद्ध भये माया उपजाई। वृद्ध जब व्यक्ति हो जाता है तो माया उपजाता है। अब हम ये दल थाम लेते, अब हम वो दल थाम लेते, जवान थे तो समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि जब बरसात अगर ऋतु पे ना हो तो बाद में होगी तो क्या फायदा, बेकार है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि समय रहते मनुष्य को अपनी अवस्था को और अपनी बुद्धि को चेक लेना चाहिए और अपने भगवान का भी ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समय अगर चूक गए तो गज का क्या हाल हुआ। गज ने अंतिम में समर लिया था, अंतिम में समर लिया, जिसके कारण भगवान ही लेकर के गए उसे। और जो गज को लेकर के जाते हैं और गज बोलता है प्रभु इसी के कारण तो ये सब अपराध हुआ, इसी के कारण तो ये सब नाटक हुआ है भगवान। भगवान बोल पड़े, अच्छा तो कहा प्रभु इसको सजा मिलनी चाहिए। कहा ये सजा का पात्र तो है लेकिन इसे सजा नहीं मिलेगी। कहा भगवान क्यों नहीं मिलेगी, ये तो हमारे पैर को पकड़ रखा था और छोड़ भी नहीं रहा था। कहा गज तुम जानते नहीं, जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है ना मैं उसे भी वैकुंठ लाता हूँ। कहते हैं कोई कितना बड़ा पापी धर्मी क्यों ना हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, लेकिन अगर भक्त के पैर पकड़ लिए तो गया गया, उसको भी मुक्ति हो गई। जैसे आप दो लोग बैठे, दोनों लोग हो, एक दारू पीता एक नहीं पीता, और जाओ उसी गिलास में आप रोज जूस पियो, और जो दारू पीता उसी गिलास में आप जाकर के एक दिन उसी गिलास में उसी होटल पे जाओ, और एक दिन जो गिलास में वो दारू पी करके गया है उसी में आप पीते हो। क्या आप पी रहे हो जूस, अरे गन्ने का पी रहे हो, आम का पी रहे हो, किसी चीज का पी रहे हो। लेकिन अगर दूसरा कोई देखेगा जानते क्या कहेगा, मामा ना पियत तो है, मामा ना पियत तो है, पियत तो है बता रहे हैं, और जबकि वो पी भी नहीं रहा है, पिया तो है क्या जूस पी रहा है। लेकिन देखो असर कैसा आ गया, पड़ गया ना असर, पड़ गया, गिलास पे असर पड़ गया। जो गिलास पे असर पड़ सकता है तो भक्त के साथ लगने से क्यों नहीं असर पड़ सकता है। भगवान ने कहा इसलिए मैं इसको भी लेकर के आया हूँ क्योंकि इसने तुम्हारे पैर पकड़े थे, और तुम्हारे पैर अर्थात जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है तो मैं उसे भी मुक्त करता हूँ, पाप से मुक्त कर देता हूँ, उसे भी स्वर्ग या वैकुंठ अवश्य देता हूँ। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने गज को मुक्ति दिलाई, गज को मुक्ति प्राप्त होती है और गज को वैकुंठ धाम व ग्रह को भी प्राप्त होता है। तो भक्तों हमें चाहिए कि समय रहते का अर्थ हुआ अगर जीवन मिला है मनुष्य का ना तो फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, दूसरे की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग ये सब पता नहीं क्या बकते रहते हैं। अच्छा कुछ लोग हमारे सामने बकते हैं, बक्को दिल खोल के बक्को रीढ़ लगा लेते हैं, क्या करेंगे। अब सुना रहे थे तो सुने, सुनना समझ में नहीं आता है, बक्को जो बकना है। लेकिन ये मुख हमको मिला है तो इसीलिए मिला है कि भगवान का भजन करने के मिला है। कहते हैं बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बात में, मुख वो है जो प्रभु प्रेम का बंधन किया है, शीश वो है जो प्रभु चरण में शीश झुकाया जाता है, जो बंधन करता है वो शीश काम का है। और भगवान में ये तन लगाना चाहिए, अपना काम भी करते रहो। ये नहीं हम कह रहे हैं कि ले लो माला और सीधे बाबा बन जाओ, हम तो नहीं कहते हैं, परंतु अपने काम पे भी ध्यान दो, अपने राम पे भी ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा मुखिया कौन है,
मुखिया कौन एक, सबका पति कौन एक, राम। राम से बड़ा कोई पति है संसार में? नहीं है, क्योंकि वो हम सब के पति हैं, वो दाता हैं, विधाता हैं। उनको भूल गए तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिन्होंने हमको भेजा, जिन्होंने हमको बनाया, आज हम उसी को भूल गए तो हमको मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के बुलबुले के समान हैं हम। ये बुलबुला किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि आंखें खुली, सपना जैसे हम देखते हैं और बताया भी जाता है, राम, आप लोग भी करते चलिए, अपनी तालियों को ऐसे मत तानिए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
किया ही नहीं। खड़े करो हाथ भैया, सब लोग नहाया है, इतने बड़े धुल थे। गया ना गंगा कीना, गंगा ना स्नान कीना, गया ना गंगा कीना, गंगा ना स्नान कीना। पाप की गठरिया सिर पे रह गई है, पाप की गठरिया सिर पे रह गई, जग चला जाएगा कोई ना रखेगा, जग चला जिसने तुझे पैदा किया उसका नाम क्यों ना लिया, जिसने तुझे पैदा किया उसका नाम क्यों ना लिया। अभी लोग कह रहे माँ बाप ने पैदा किया, यही कहोगे ना? नहीं, उसने पैदा किया है। जिसने तुझे पैदा किया उसका नाम क्यों ना लिया, जिसने तुझे पैदा किया उसका नाम क्यों ना लिया। राम नाम लेते खड़े दीदार सामी, राम नाम लेते खड़े दीदार सामी, जग चला जाएगा कोई ना रखेगा, जग चला जाएगा कोई ना रखेगा। आई है विराम कीर्तवा पकड़ के ले गई है, विराम कीर्तवा पकड़ के ले गई है, उनकी है हिसाब भैया वापस गई हो, उनकी है हिसाब भैया वापस गई हो, जग चला जाएगा कोई ना रहेगा, जग चला जाएगा कोई ना रहेगा, जग चला जाएगा। कहत कबीर सुन भाई सासो, कहत कबीर सुन भाई सासो, रात भर आएंगे सब पछताएंगे, रात भर आएंगे सब पछताएंगे, जग चला जाएगा कोई ना रहेगा, कोई ना रहेगा, जग चला जाएगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो भक्तों आते हैं कथा सिंध मंथन पर आते हैं। ये जो समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले जो है इस पर चर्चा कर ले कि समुद्र मंथन हुआ क्यों और क्यों हुआ। तो ये जो माता पार्वती है ये जल लेने के लिए गई भगवान भोलेनाथ को नहलाने के लिए। जल लेने के लिए गई तो सागर जो है ये सागर जो है इसमें 14 रत्न थे। तो इसको बहुत बड़ा अभिमान था। माता लेने के लिए गई जल तो पूछ बैठे कि तुम कौन हो और तुम किसके घर की नारी हो। तो मैया ने जवाब दिया कि मैं कैलाशपति की पत्नी पार्वती। तो कहा कि आप जो है भगवान कैलाश जो भगवान शंकर हैं उनके यहाँ है ही क्या, पहाड़ के सिवा कुछ नहीं है और आप हमारे यहाँ हो,
हमारे यहाँ 14 रत्न हैं। और मैया बहुत नाराज हो गई जो शब्द कहा भोले को छोड़ दो, यहाँ आ जाओ रहो। मैया बहुत नाराज हुई और जा करके भोले से सारा वृतांत सुनाया कि प्रभु ऐसा ऐसा हमें सागर ने कहा। भगवान ने कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं 14 रत्न निकाल लूंगा। तो सब देवता सलाह भिड़ाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सब सलाह भिड़ाते हैं। और इधर गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य कहते हैं ये मंथन किया जाए तो किया जाए कैसे। तो कहा ऐसा है असुर और देवता मिलकर के मंथन करेंगे तभी मंथन हो सकता है, तब रतन भी निकाले जा सकते हैं। इसमें विष अमृत सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं जो ना हो। तो कहा ठीक है। भगवान शंकर ने सलाह भिड़ाई और गुरु बृहस्पति को समझाया कि हमें मंथन करना है सो करना है। तो कहा ठीक है। तो इधर क्या होता है कि मंथन की तैयारी बनती है। ये जो गुरु बृहस्पति हैं और गुरु शुक्राचार्य की बैठक बनती है। कहा ऐसा करो चलो हम सब लोग मिलकर के मंथन करते हैं समुद्र का, और जो निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। तो ये जो शुक्राचार्य है कहने लगे सत्य बोल रहे हो कि बांट लेंगे, क्योंकि देवता बड़े छली हैं, तुम लोग छल बहुत जल्दी करते हो। तो कहा नहीं हम सही कह रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं, आधा आधा बांट लेंगे। कहा ठीक है चलो ठीक है। देवताओं की ये जो गुरुओं की सलाह भिड़ गई। तो गुरु जो ये शुक्राचार्य है अपनी राक्षस बिरादरी में कहते हैं कि सब लोग मंथन करो और तुमको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें शक्तियां भी हैं। इधर देवताओं से बता दिया गया, स्वर्ग के देवता हैं इंद्र, देवताओं के राजा भी हैं। तो कहा ऐसा है तुम सब तैयारी बना लो, तुम लोग भी। गुरु बृहस्पति ने कहा कि चलो मंथन की तैयारी बनाओ, मंथन होगा। तो कहा मंथन तो होगा लेकिन कैसे किया जाएगा। तो कहा मथने के लिए, तो कहा वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाएगी और मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई जाएगी। तो कहा ठीक है। तो देवताओं से ये देवता जो हैं भगवान विष्णु ने एक सलाह दे दी देवताओं को, सुनो राक्षस मंद बुद्धि के हैं, बड़े बलवान है। कहा तो कहा इतने ज्यादा राक्षस है, कुछ मर जाए इसी उपाय करो, पहले से ही मर जाए कुछ। तो कहा ऐसा करो तुम लोग जिद करना कि मुख की तरफ लगेंगे। देवताओं ने कहा मंथन शुरू होने जा रहा है, लेकिन सुनो हम भाई सांप के मुख की तरफ लगेंगे। तो राक्षसों ने सोचा कि इसका मतलब देवता फिर कोई गड़बड़ ही कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। तो कहा नहीं हम मुख की तरफ लगेंगे। देवता जिद करने लगे। तो जब जिद हुई तो ये असुर सोच लगे कि इसका मतलब ये हमसे छल कर रहे हैं, होशियारी कर रहे हैं। कहा नहीं तुम लोग नहीं लगोगे मुख की तरफ, मैं खुद लगूंगा। हम सारे असुर लगेंगे। और देवता यही चाहते थे लगो लगो महाराज लगो, और जब फंकार देगा सांप तो आधे मर ही जाओगे। लग गए राक्षस, और जैसे सांप ने फुंकारा तो बहुत ढेर हो गए, बहुत सारे बिस्से ढेर हो गए, मूर्छित हो गए। इधर मथानी के लिए मंद्राचल पर्वत सांप लपेट दिया जाता वासुकी और रस्सी। इधर असुर लगे हैं मुख की तरफ और सुर लगे हुए हैं, सुर मीन्स होता देवता लगे हैं पूंछ की तरफ। तो इधर मथानी शुरू होने ही वाली है कि उससे पहले क्या होता है कि जैसे मथने के लिए एक बार चालू करते मथानी बैठ जाती है। तो कहा अगर बैठ गई तो समुद्र जाकर के पाताल में चला जाएगा, धंस जाएगा। कहा तो कहा ऐसा करो भगवान नारायण को पुकारा गया। तो भगवान नारायण ही कच्छप रूप रख करके आते हैं उस मंद्राचल पर्वत के नीचे, और मंथन शुरू हो जाता है। जब मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी निकलती है। कहा अब इनको कौन ग्रहण करे। तो कहा माँ लक्ष्मी को कौन ग्रहण कर सकता है, इन 3 लोग 14 भुवन में कौन धारण कर सकता है। तो असुर तो लबलबाए, लेकिन कहा सुनो तुम्हारे लायक थोड़ी है देवी। और देवता चुपचाप खड़े। तो कहा इनके लिए वर तलाशा जाए, कौन है सुवर इनके लिए। तो माता लक्ष्मी के लिए कहा ये जो गुरु बृहस्पति है, ये जाकर के इनको भृगु भी बोला जाता है। एक तरफ से भृगु भी भगवान को लात मारते हैं।
तो कहा परीक्षा लेने जाए तो लेने जाए कौन, कि माता लक्ष्मी के लायक है कौन। तो भृगु जी तैयार हो गए कि मैं जाऊंगा परीक्षा लेने के लिए। कहा ठीक। तो ये जाते हैं पहले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी को उगसाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है बहुत कठोरता कर लेते हैं, मन में क्रोध आ जाता है। तब जैसे श्राप देने ही वाले होते हैं तो कहते हैं मैं परीक्षा लेने के लिए आया था, आप लक्ष्मी के योग्य नहीं, आप लक्ष्मी माता के योग्य नहीं। तो फिर चले जाते हैं शंकर भगवान के पास, और शंकर भगवान के पास जब जाते हैं भृगु जी, तो जाकर के भगवान की परीक्षा लेते हैं और गलत शब्द बोलने लगते हैं, क्योंकि क्रोध है इसलिए बोलते हैं, ऐसा उकसाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। भगवान शंकर भी क्रोधित हो जाते हैं कि बस भृगु, तो हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, इतनी देर तक हम चुप रहे। और जैसे तीसरा नेत्र खोलने ही वाले होते हैं, माता पार्वती जो होती है भगवान से क्षमा याचना करती है कि प्रभु तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। तो भृगु बोल पड़ते हैं भगवान आप राखो चाहे नष्ट कर दो, भगवान आप भी माता लक्ष्मी के पात्र नहीं, उनके योग्य आप भी नहीं है। भगवान शंकर बोल पड़े कि मैं छिन छिन में गुस्सा करता हूँ, छिन छिन में प्रसन्न हो जाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो भगवान नारायण लक्ष्मी माता के साथ, लक्ष्मी माता एक ही नहीं वैकुंठपुरी में भी, यहाँ तो लीला चल रही है, वैकुंठपुरी जाते हैं तो भगवान नारायण विराजमान है लक्ष्मी मैया के साथ में। और वहाँ जो जाते हैं तो लक्ष्मी माता से बात कर रहे होते हैं, भगवान ध्यान मग्न है। और जाते हैं भगवान बहुत देर तक पुकारते रहते हैं, परंतु भगवान ध्यान नहीं देते हैं। तो जो ध्यान नहीं दिया तो जा करके पैर मार देते हैं भगवान को, और जब मारते हैं तो भगवान देखते हैं तो देखा, कहा प्रभु आपको लगी तो नहीं, क्योंकि मेरी छाती वज्र की है। सोचो इतने दयालु कृपालु भगवान है कि भृगु ने एक लात मारी, भगवान फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु आपको लगी तो नहीं, सहला रहे हैं कि प्रभु ये जो आपने लात मारी है, मेरी जो छाती है वज्र की है, प्रभु आपके हृदय को आघात हो गया होगा, घायल हुई होगी, आपका हृदय घायल हुआ होगा। भगवान भृगु जी रोने लगे कि प्रभु मुझे माफ करना, भगवान मुझे क्षमा करना। इधर लक्ष्मी माता तो नाराज हो गई, लेकिन भगवान इतने सु और इतने शांत हैं। तब भृगु जी ने कहा प्रभु आप ही लक्ष्मी माता के योग्य हैं, प्रभु मैं परीक्षा लेने के लिए आया था, सो प्रभु आप पास हैं। तो भगवान आप चाहे हमको फेल करें चाहे पास करें, भगवान हम देवताओं के लिए ही आए थे। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी का वर्ण भगवान के साथ किया जाता है। तो बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इधर आते हैं भैया, धीरे धीरे मंथन होता है, तो उसके बाद में विष निकलता है, और जब विष निकलता है तो असुर भगे भैया, देवता भी भगे कि इसको कौन पान करे। असुरों से कहा तुम तो कह रहे थे जो पहले निकलेगा हमारा हक है, ले लो, तुम्हारी तरफ से निकला। कहा नहीं, मरने के लिए ले ले क्या? तो कहा ले लो, कहा था जो पहले निकलेगा हमारा है, अब ले लो। कहा नहीं मैं विष थोड़ी लूंगा, और विष फैलने लगा धीरे धीरे, तो बहुत से मरने लगे, जीव जंतु मनुष्य भी मरने लगे जो है। तो इधर जो है भगवान शंकर के पास देवता जाते हैं कि प्रभु अब आप ही बचा सकते हो इस पृथ्वी को भगवान, अन्यथा जो ब्रह्मा जी की रची सृष्टि सब नष्ट हो जाएगी, भगवान अब आप ही कुछ करिए। तो भगवान कहते हैं नारायण जी प्रभु की भगवान आप सहायता करिए देवों की। भगवान बोल पड़े स्वामी क्या सहायता करूं? कहा प्रभु इस विष को पान करिए। तो कहा ठीक है। और भगवान नारायण की बात भगवान शंकर कभी नहीं टालते, कहा ठीक है प्रभु मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। और जैसे ग्रहण करने के लिए आकर्षित होते हैं भगवान, उमा भवानी मैया रोक लेती है कि प्रभु अगर आप ये बताइए पहले कि आप हमसे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा इसमें कोई पूछने वाली बात, अवश्य करता हूँ। तो कहा प्रभु हमारा निवास कहाँ है? कहा आधे अंग पर। तो कहा भगवान आधे अंग पर अगर निवास है हमारा, तो भगवान अगर आप विष को धारण करोगे तब तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके आधे अंग पर रहती हूँ।
तो भगवान ने कहा हाँ देवी, तो ऐसा है मैं कंठ से नीचे जिसको उतरने ही नहीं दूंगा। तो भगवान ने हलाहल का पान किया और कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। तो भगवान का नीलकंठ बढ़ गया, जिससे भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। इधर नीलकंठ भगवान कहे गए। इधर क्या होता है कि धीरे धीरे करके बहुत से रत्न निकलते हैं और देवता असुर बांटते जाते हैं। अब आती है बारी, अमृत की बारी आई तो असुर लेकर के भाग पड़े। जब असुर लेकर के भगे तो भगवान से कहने लगे प्रभु अगर असुर सब पी गए अमृत तो सारे पृथ्वी पर, सारे 14 भुवन में यही दिखेंगे, कोई नहीं रह जाएगा। भगवान कुछ करिए। भगवान नारायण ने कहा घबराओ मत देव, मैं कोई कुछ उपाय करता। भगवान मोहिनी रूप धारण करते थे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, कहा रुक जाओ असुरो रुक जाओ, और मोहिनी रूप धारण किया। इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि असुर जो है मोहित हो गए, देवता भी मोहित हो गए भगवान के रूप को निहार करके। इधर क्या होता है, कहा सुनो आप लोगों, ये जो अमृत है ऐसे नहीं पिया जाता है। असुर को मैंने पहले ही बताया मंद बुद्धि के होते हैं। कहा सुनो ऐसे थोड़ी पिया जाता है। भगवान मोहिनी रूप में बोल पड़े। कहा तो कहा सुनो तुम लोग बैठ जाओ, सीधी लाइन में बैठ जाओ और मैं तुम सबको बांट दूंगी और तुम पी लेना। कहा ठीक है। असुर कहने लगे ठीक, देवता भी कहने लगे ठीक। एक देवताओं की पंक्ति बनाई गई और एक असुरों की पंक्ति बनाई गई। अब इधर भगवान जो है क्या करते हैं कि असुरों को पिलाने लगे हैं क्या, मदिरा। मदिरा पिला रहे हैं और देवताओं की तरफ जाएं तो अमृत पिलाएं। और ये कृत्य जो है एक असुर देख रहा था, राहु केतु नाम का एक असुर देख रहा था। और क्या क्या देवताओं का रूप बना करके वो समझ गया कि इसका मतलब देवताओं में अमृत बांटा जा रहा है और असुरों के साथ छल किया जा रहा है। यहाँ मदिरा बट रही, वहाँ अमृत बट रहा। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं चल करके वहाँ बट क्या रूप बना लेता है देवताओं का और जा करके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। बैठ गया, जैसे भगवान मोहिनी रूप में उसको देते हैं अमृत पी लेता है। जैसे पीता है देवता बोल पड़े प्रभु ये तो दैत्य था, भगवान ये तो अमृत पी गया। और जब तक भगवान अपना मोहिनी रूप त्यागते हैं, अमृत को आदेश करते हैं, भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया और चला दिया, परंतु अमृत तो काम कर गया। तो भगवान ने उसका सर अलग कर दिया, सर धड़ तो अलग हो गया लेकिन वो अमर हो गया। तो उसी को कहते हैं राहु व केतु नामक राक्षस। इस प्रकार से भगवान ने अमृत देवताओं को दिया और राक्षसों को मदिरा पिलाई। और राहु केतु नाम का जो राक्षस था अमृत पी गया। तो तभी से देवताओं के प्रति ये जलन रखते हैं कौन, असुर बहुत घृणा करते हैं कि ये जो सुर होते हैं अर्थात देवता होते हैं छलिया हैं। जो भैया सब असुर हार गए, सब परास्त हो गए और देवताओं को पीटते हैं, मारते हैं, तो दर्द तो होती लेकिन मर तो सकते नहीं क्योंकि वो अमर अमृत पी गए ना, तो वो अमर है। क्या होता है भैया कि जब देवताओं से परास्त हो गए असुर, तो सोचा अब तो कुछ शक्ति बची नहीं, हीन हो गए। तो क्या करते हैं ये सब अच्छा कार्य करने लगते, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते, होम यज्ञ करने लगते, भगवान का ध्यान करने लगते। सोचो घृणा इतनी बड़ी है और सब बदलाव अंदर आ गया। और उसी में भैया आती है कथा, ये राजा बलि की आती है कथा। ये जो राजा बलि है उसी में आती है, ये राजा बलि अगले जन्म के डकैत राजा बलि डकैत थे। इन्होंने ये डकैती करते थे, परंतु इन्होंने 24 मिनट का पुण्य किया था। एक बार क्या था कि ये 4 रोटियां लिए हुए थे, वो वन की तरफ से गुजर रहे थे। तो उधर इनको रास्ते में एक कुत्ता मिल गया। वो बहुत भूखा था, भूख से पीड़ित वो भी था और ये भी भूखे थे। ये जैसे रोटी खाने के लिए चले तो क्या देखते हैं कि कुत्ता जो है सामने बैठा हुआ वो अपनी जुबान को चाट रहा है, भूखा है। तो क्या करते हैं, खाने चलते हैं तो देखते हैं कुत्ता बैठा है तो उसको एक रोटी डाल देते हैं।
और जब खा लेता है तो फिर वो अपनी जीभ को लबलबाता है। तो सोचा ये और ज्यादा भूखा है तो दूसरी भी दे देते हैं, तीसरी भी दे देते हैं। धीरे धीरे करके इनके 24 मिनट बीत जाते हैं, चारों रोटी खिला देते हैं। सिर्फ जिंदगी में 24 मिनट का पुण्य किया, बाकी समस्त जिंदगी पाप ही पाप किया। इधर क्या होता है, रेगुलेटर बंद करना चाहते हैं क्या? हाँ तो कुछ ठीक है, जाओ। सरकार की जय हो। इधर राजा बलि 24 मिनट का पुण्य करते हैं, जिसके कारण इधर क्या होता है, जब इनकी मृत्यु होती है तो इनको ले जाया जाता है। तो वहां धर्मराज ने कहा कि देखो इसका पत्रा खोल करके इसने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। तो बोल पड़े दूत, कितना पुण्य? अरे ये कहो जीवन भर पाप ही पाप किया, केवल और केवल 24 मिनट का पुण्य है। तो इधर से शुक्राचार्य भी गुजर रहे थे, तो कहा ये बताओ तुम्हें पहले पुण्य भोगना है कि पाप? शुक्राचार्य जी बोल पड़े, बोल दो पुण्य, पुण्य बोल दो, क्योंकि गुरु है ना, बोल दी पुण्य बोलो। तो बोल पड़े, बलि बोल पड़ा कि पुण्य। तो कहा ठीक है। तो कहा पुण्य भोगना चाहते हो? कहा हाँ। तो इधर पुण्य भोगने के लिए कहा जाता है। तो कहा ठीक है 24 मिनट पुण्य भोग लो। तो इधर क्या कहते हैं, शुक्राचार्य बोल देते हैं कि पुण्य में मैं भोगूंगा, लेकिन मैं इंद्रासन पे बैठूंगा। अब गुरुदेव के कहने से क्या करता है राजा बलि, बोल पड़ा कि मैं पुण्य भोगना चाहता हूँ, और सुनो मेरी इच्छा है कि मैं इंद्रासन पे बैठना चाहता हूँ। अब इंद्रदेव घबराए कि हमारे इंद्रासन को छीन लेगा। देवता बोल पड़े कोई बात नहीं, बस 24 मिनट की बात है, बैठ जाने दो। अब बोल पड़े गुरुदेव की कह दो, और इंद्रासन पे बैठ गया राजा बलि। जब बैठ गया भैया, अब कहते भी कि कम दिमाग के होते हैं असुर, और बहुत सारे असुर दुनिया में पाए जाते हैं कम दिमाग के। इधर क्या होता है, जब राजा बलि जो है बैठ जाते हैं इंद्रासन पे, तो क्या करता है, पहले तो लाया 56 प्रकार का व्यंजन खा रहा है, और कहा नाचो अप्सराओं, अप्सराओं का नाच देख रहा है। धीरे धीरे करके इसके भैया 12 मिनट बीत गए। तो देवता कहते हैं और मौज मार लो, बस 12 मिनट बचे हैं, मौज मार लो बलि। और सोचा गुरुदेव शुक्राचार्य ने सोचा ये तो हमको लगता है नाच में मस्त रहेगा, अभी इसका समय चला जाएगा, 12 ही मिनट बचे हैं। क्या करते हैं शुक्राचार्य, एक ढेला लेते हैं और तड़ाक से बलि को मार देते हैं। बलि बोल दे कि मैं अपना इंद्रासन 3 लोग 14 भुवन अपने गुरु को दान में देता हूँ। बोल। तो कहा मैं कुछ संकल्प लेना चाहता हूँ। बलि बोल पड़ा। अब देवता बोले संकल्प क्यों लेना चाहता है? भगवान बोले नहीं कोई बात नहीं, बस 12 मिनट की बात है, दे दो, अब थोड़े ही बचे हैं, दे दो कोई बात नहीं। कहा क्या संकल्प लेना चाहते? कहा अरे अंतिम बार इसलिए हम संकल्प लेना चाहते। कहा अच्छा चलो संकल्प ले लो, चलो कोई बात नहीं, थोड़े ही समय की बात है, 2 ही मिनट तो बचे। कट गए 10 भी, 2 बचे। तो कहा मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इंद्रासन अपने गुरु को दान में देता हूँ। और जो दान में दिया तो गुरुदेव तो हो गए भैया स्वर्ग के मालिक। अब इधर राजा बलि राजा बन गया, क्योंकि गुरुदेव है तो गुरु है तो शिष्य तो राजा बना ही बैठा है। अब इधर सब देवता बोले बड़ा गुरु चालाक था, इतनी चालाकी कर गया कि अपने शिष्य को जिता ले गया 24 मिनट के पुण्य में, इतना बड़ा। अब सोचा बलि ने कि मैंने पिछले जन्म में 24 मिनट का पुण्य किया था, तो हम राजा बने और ऐसा करेंगे इस जन्म में हम पुण्य ही पुण्य करते रहेंगे। तो क्या करता है भैया, बहुत दान करता है, बहुत दानी हो गया, और जितना दान करता उतना ही पाप करता है। इधर क्या करता है कि गौए दान देता है, ब्राह्मणों संतों को प्रजा को सबको खुशहाल रखता है, सबको दान देता है, पाप भी करता है। भगवान सबको मारते हैं, सबको मुक्त करते हैं, लेकिन बलि को मृत्यु नहीं दी, भगवान नहीं मारे। इधर क्या होता है, सब देवता बेचारे मनुष्य की तरह भ्रमण करने लगे, और देवता बेचारे बहुत परेशान। कहा भगवान हम मनुष्यों की तरह भ्रमण कर रहे हैं,
गुफाओं में घूम रहे भगवान, ये जीवन ऐसे नहीं चलेगा। कहा तो कहा प्रभु अब हमारी रक्षा कीजिए दीन दयालु दीनानाथ। भगवान ये राजा बलि ये जो राजा बलि हमारा राजपाट सब कुछ छीन चुका है भगवान, हमारा स्वर्ग भी छीन चुका, अब हम क्या करें। तो कहा आप घबराओ नहीं देवताओं, मैं अवश्य तुमको तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। इधर क्या होता है कि भगवान बटुक रूप अर्थात 52 रूप में अदिति माता के घर आते हैं और भगवान 52 रूप में बलि को छलने के लिए जाते हैं, क्योंकि 99 में से 100 यज्ञ होने जा रहा है और 100 यज्ञ अगर हो जाता तो राजा बलि पूरी पृथ्वी संसार का 3 लोक 14 भुवन का राजा और पृथ्वी का पिता कहलाया जाता। तो क्या होता है भगवान 100 यज्ञ में राजा बलि के यहाँ जाने लगते हैं। तो क्या होता है भैया, कैसे चले भगवान। हरि 52 वेश बनाए बलि राजा के द्वार आए। हरि 52 वेश बनाए बलि राजा के द्वार आए। हरि 52 वेश बनाए बलि राजा के द्वार आए।
बटुक रूप में आए, ब्राह्मण रूप में छोटा सा रूप रख करके आए और बलि के यहाँ आवाज लगाने लगे, बलि राजा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो बलि के कान में आवाज पहुंचती है और यज्ञ पे बलि सौवे यज्ञ पर बैठा हुआ है। इधर क्या होता है कि जब आवाज लगाई तो कहा जाओ पहरेदारों दे करके आओ, और जाते हीरा जवाहरात देने लगते तो कहा नहीं मुझे ये दान नहीं चाहिए। कहा तो कहा नहीं मुझे राजा बलि से ही दान चाहिए। बटुक रूप भगवान बोल पड़े। तो जाकर के बलि महाराज से कहते हैं महाराज बड़ा हठी ब्राह्मण आया हुआ है तो छोटा सा बालक, लेकिन बोल रहा है कि मैं दान लूंगा तो आपके हाथ से ही लूंगा, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। तो बलि ने सोचा कि मैं इतना बड़ा दानी हूँ, उसके अंदर अहंकार भी था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं, तो गलत फहमी, क्योंकि तुमसे भी बड़े बड़े दानी बैठे हुए हैं। कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने किसी को इतना दिया, किसी को इतना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े दानी बैठे हुए हैं, वो भगवान बड़े दानी हैं। इधर क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, आवाज लगाते हैं राजा बलि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। शुक्राचार्य जी बोल पड़ते हैं कि सुनो बलि, ये सौया यज्ञ है, संकल्प ले चुके हो, अब उठना मत। बलि बोल पड़े इतनी देर से हमको आवाज दे रहा है ब्राह्मण, और मैं कैसे नहीं जाऊंगा, मेरे द्वार से आज तक कोई याचक ऐसे नहीं लौटा बिना दान लिए। मैं दानी हूँ, मैं जाऊंगा, अवश्य दान करके आऊंगा। इधर शुक्राचार्य जी देख जाते हैं कि भगवान विष्णु आए हुए हैं, तो बोल पड़े सुन बलि मत जा, छलिया विष्णु आया हुआ है, मत जा। तो कहा तब तो मैं जरूर जाऊंगा, जिद्दी चेला। कहा तब तो मैं जरूर जाऊंगा, अगर भगवान आए तो मैं अवश्य जाऊंगा। इधर क्या होता है, ये जान गए शुक्राचार्य, कहा मत जा, मैं कहता हूँ मत जा, तू यज्ञ कर, अब तेरा लास्ट यही यज्ञ है, पूर्ण होने वाला। कहा नहीं मैं जाऊंगा, अवश्य दान दे करके आऊंगा, क्योंकि मैं बिना दान किए हुए कभी यज्ञ करता ही नहीं। और चल दिए भैया, गए तो कहा है ब्राह्मण देव बोलिए आपको क्या चाहिए, क्या दे करके मैं संतुष्ट करूं आपको, क्या चाहिए, क्योंकि जल्दी बताइए मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। तो कहा राजा बलि, भगवान बटुक बोल पड़े कि मैंने सुना तुम बड़े दानी हो। कहा हूँ, वो तो हूँ, पूछने वाली बात, मैं हूँ दानी। कहा महाराज सुना है कि आप बिना दान दिए हुए यज्ञ नहीं करते। कहा वो भी, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, मैं बिना दान दिए हुए यज्ञ नहीं करता। और कहा महाराज इसके मन मुताबिक भी दान देते हो मैंने सुना। कहा हाँ बिल्कुल, जो जी में आए सो मांगो। तो बलि सोचने लगा ज्यादा क्या मांगे, ज्यादा कहेंगे कि हमको राजपाट आधा दे दो, दे देंगे, क्या दिक्कत। तो भगवान बटुक बोल पड़े कि देखो मैं दान तो लूंगा, लेकिन आप हमको संकल्प दो तब हम दान आपसे मांगे। अरे कहा संकल्प की क्या बात है, आप ऐसे ही मांग लो। कहा नहीं महाराज, मैं संकल्प लेकर ही दान लेता हूँ। तो कहा क्या तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं। कहा नहीं विश्वास तो है महाराज, लेकिन आप अगर संकल्प दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो बलि बोल पड़े कि ठीक है संकल्प ले लो। तो कहा महाराज मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, केवल और केवल मुझे 3 पग धरती चाहिए। बोल पड़े राजा बलि 3 पग के लिए, धरती के लिए हमसे संकल्प ले रहे हो, इतने छोटे से हो, 3 पग धरती लेकर के कैसे रहोगे। कहा नहीं मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, बस मुझे इतना ही चाहिए। और जैसे राजा बलि से कहते हैं संकल्प लो और लेने लगते हैं, तो राजा बलि को फिर शुक्राचार्य आ जाते हैं, मान जा राजा बलि मेरी बात को, ये विष्णु छलिया, ये छल लेगा तुझको भी, मान जा। कहा अगर विष्णु भगवान है तो मेरे भाग्य खुल गए, अब तो मैं संकल्प भी ले लूंगा। और संकल्प लेना ही चाहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, अपनी केतली से जल गिराना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, छोटा सा रूप बना करके बैठ जाते हैं कि अभी चेला हम बचा लेंगे चेला बचाने जाते हैं कि हम संकल्प लेने नहीं देंगे तो पूरा ये कैसे ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, मेरे शिष्य का सब बच जाएगा। क्या होता है, शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप उसी केतली में बैठ जाते हैं
और बैठ जाते हैं तो भगवान जैसे जल नाना चाहते तो बंधन पहले लगा देते हैं कि गिरे ना जल। तो भगवान बोल पड़े राजा बलि से कि ठहरो बलि, मेरे इस केतली में बांध लग गया है, इसलिए मैं कुछ अभी इसको हटाता हूँ। और गए भगवान कुछ लिए और जाकर के केतली में अपना डाल जो छोटी डाल दिए और भैया गुरुदेव हो गए राजा। एक आंख के कान्हे गुरुदेव, गुरुदेव भगे, मर जा मर जा बलि मर जा, तू मेरा कहना नहीं मान, अब तुझे छल लेगा। और गुरुदेव आंखी फूट गई, चले गए। कहा इसके कारण मैंने एक अपनी आंख गवा दी। तो कहा कहते हैं कोई दान अगर दे रहा है, ये बात वही है कि अगर कोई दान दे रहा हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। नहीं गुरुदेव का क्या हाल हुआ तुम्हारा भी होगा। इसलिए किसी कहते हैं दानी दान दे तो पेटी को पेट नहीं फाटना चाहिए, है कि नहीं। कोई अगर दान कर रहा है करने दीजिए, क्योंकि उसको भगवान ने दिया, तब उस लायक किया तभी तो आज वो दान दे रहा है। और लायक का नहीं तो दान कैसे देगा। आप किसी को भी अगर दान कर रहा हो, कोई भक्त हो, कोई दुनिया में कोई संसार में कैसा भी हो, उसे रोकना नहीं चाहिए। चाहे अन्न का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे जिस चीज का हो, परंतु रोकना नहीं चाहिए। अन्यथा गुरुदेव का क्या हाल हुआ। इसलिए संकेत भी कथा बताती है कि गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इधर क्या होता है, भगवान जल दे देते हैं और मंत्र उच्चारण करा देते हैं। राजा बलि से कहते हैं राजा बलि तुम जो है संकल्प लो कि मैं 3 पग धरती दान दे रहा हूँ तुमको। कहा मैं राजा बलि 3 पग धरती दान में देता हूँ। 3 बार त्रिपाचिक बोल दिया, कहा जाओ दिया। और भगवान जैसे त्रिपाचिक बुला लेते हैं भैया, और इधर फिर भी हो गए हैं कांक के काने, लेकिन जी नहीं माना। ए मान जा मत दे, अभी संकल्प मत दे, रुक जा रुक जा। और जैसे 3 बोलने ही वाले होते कि मैं तीसरी बार बोलने ही वाले तो बोल रहे, रुक जा राजा बलि रुक जा। बोल पड़े मत कर दान जमी को हो राजा बलि, मत कर दान जमी को हो राजा बलि, मत कर दान जमी, मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी, मत कर दान जमी को हो राजा बलि, मत कर दान जमी को। कि मत कर दान जमी को, और राजा बलि मत कर। बलि ने कहा मैंने संकल्प दे दिया तो दे दिया। गुरुदेव आंख फूट गई, लेकिन समझ में नहीं। गुरुदेव कहले मर जा बेवकूफ, मैं जाता हूँ। गुरुदेव अपनी आंख मूंद ली, चुपचाप राजा बन के चले गए। इधर भगवान जैसे संकल्प ले लेते हैं, त्रिपाचक बुला लेते हैं, और भगवान नारायण जो बटुक रूप में छोटा सा रूप धारण करके आए थे ना, इतना विशाल रूप रख लिया, बहुत ही विशाल, जाकर के आकाश में लग गए भगवान। और कहा राजा बलि मैं नापता हूँ। भगवान ने एक पग में 3 लोग 14 भुवन नाप, एक पग में एक लोक नाप लिया, दूसरे में दूसरा, और तीसरे की बारी आई तो कहा बलि आधा पैर धरती कम है।
बलि बोल पड़े, क्योंकि भगवान ने दूसरे ही पैग में 3 लोग 14 भुवन नाप लिया है। कहा बलि अभी शेष बाकी है। तो भगवान को देखा, जैसे इतना बड़े विशाल भगवान आए हैं तो छोटे से दिख रहे हैं बलि, और भगवान को निहार रहे हैं और थर 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 कांप रहे हैं बलि, और भगवान से विनय कर रहे हैं कि प्रभु हम शेष तो आपको जमीन पूर करेंगे भगवान के, की बची तो है नहीं, पर प्रभु ये रूप त्याग करके आप जितने छोटे रूप में आए थे उतने बड़े हो जाएंगे। अनुनय विनय की पति पत्नी दोनों ने। तो भगवान छोटे स्वरूप धारण करते हैं और बताया जाता है, किसी किसी ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है कि भगवान को शेष जो है, जो जमीन कम पड़ी थी तो राजा बलि ने अपने सर पर पांव रखाया था। बलि भी बहुत होशियार कि भगवान अगर हमारे सर पे हाथ रख दोगे तो मैं तर भी जाऊंगा। जैसे भगवान ने सर पे पांव रखा तो बलि सीधा जाकर के पाताल में घुसे, और जो पाताल घुसे तो पाताल के राजा बनाए गए कौन? बलि। सब असुरों को भगवान ने मारा है लेकिन बलि को नहीं मारा है, और बलि है राजा, पाताल लोक के राजा है बलि। अब भगवान से वरदान भी मांगा कि प्रभु बोल पड़े राजा बलि, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, आप हमसे कोई वरदान मांगो। कहा प्रभु आप खुद ही हमसे वरदान मांगने आए, आप क्या आप दे सकते हो? कहा फिर भी कोई वरदान मांगो। कहा प्रभु ये बताओ, दान बड़ा कि दानी? दान बड़ा कि दानी? भगवान बोल पड़े दानी बड़ा, दान नहीं बड़ा है, दानी बड़ा। तो भगवान से कहा प्रभु अगर हमको वरदान देना चाहते हो ना तो हमारे 52 किवाड़ है, इसमें दर्शन दो। और भगवान वहां परेशान, और भगवान ने कह दिया ठीक है एवं मस्त, ऐसा ही होगा। भगवान समझो बहुत दिन के लिए बलि के यहाँ रहे, तो भक्त वत्सल भगवान है। इधर थोड़ा संकेत ये भी मिलता है कि राजा की बलि जब भगवान बटुक रूप में आए थे, छोटा सा रूप धारण करके, ये कथा आती है पूतना माता की तरफ। अब कहोगे पूतना माता क्यों कहा? अभी बताते कि माता कहा। ये जो पूतना माता है ये कौन है ये भी जानते चलो, बस एक क्षण के लिए ही समय देना पड़ेगा, उसके बाद आरती होने ही जा रही है। ये जो राजा बलि को भगवान जब छलने आए थे तो सुंदर सा रूप लेकर के आए थे, तो राजा बलि की पत्नी ने देखा सुंदर सा रूप बालक का, भगवान का, तो सोचा कि अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं इनको दुग्ध पान कराता, अपनी गोदी में बिठाती, खिलाती। तो भगवान मन ही मन बोल पड़े ए मस्त, ऐसा ही होगा। उसके बाद जब भगवान ने छल लिया बलि को तो कहा दूध के साथ में इसको जहर पिला दिया। भगवान बोल पड़े ए मस्त, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूर्ण होगी। और वही बनती ही पूतना, वही बनती पूतना। कौन? राजा बलि की पत्नी। कहीं कहीं वर्णन उसकी बेटी का दिया गया, लेकिन पत्नी का वर्णन मैंने पढ़ा तो पत्नी का ही हम बताएंगे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय, जय गुरुदेव भगवान की जय। आइए देवी जी के एक बुखार बिंद से भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद पावन आरती। और भक्तों रात्रि की बेला में भगवान का जन्म है, आप लोग जरूर से जरूर आना और कथा श्रवण करना। पूरी धुंधी क्या बोलते हैं, सब बना लाना, तुम ही लोग खाओ, बना लाना, ठीक है? अपना अपना बांट लेना, लेकर चले जाना, और जो आएगा वहां उनको भी दे देना।